नर्मदे हर दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ सवाल और कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको। ये भी आ गया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए छोटा, ठीक है। हाँ, तो इन्हीं के इस पे एक सवाल था। सोमवीर जी पूछते हैं कि संतों ने बोला कि डॉगी को मतलब कुत्तों को हाथ लगाना ठीक नहीं या वो अशुद्ध होते हैं, ऐसा संतों ने बताया, अपने वेदों में बताया, ऐसा बोला उन्होंने। कमेंट किया है सोमवीर भालोटिया जी। तो सोमवीर जी, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अशुद्ध होते हैं, ये हाथ लगाने से अशुद्ध होते हैं, ये भी अशुद्ध होते हैं क्योंकि वो गंदी गंदी जगह जाते हैं और वहाँ पे कुछ गंदी चीज़ें खा लेते हैं, तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। और वेदों में ऐसा बोला गया है, संतों ने भी ऐसा बोला, उनको हाथ लगाना ठीक नहीं है। सही बात है आपकी बिल्कुल। लेकिन वो जो बोला गया है उसका सही अर्थ ये है कि वो सिर्फ शरीर से गंदे होते हैं, उनका मन पवित्र होता है। देखिए, और रही बात आपने जो बोला वो तो सही ही था, लेकिन उसमें भी एक बात है, हम उनको हाथ लगाने से गंदे होते हैं लेकिन उनको मारने से गंदे नहीं होते। क्या हमारी आत्मा गंदी हो जाती है उनको मारने से। और इतना अत्याचार हो रहा है, क्या वो वेदों में लिखा है? उस अत्याचार के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। संत बोलते हैं उनको हाथ मत लगाओ, लेकिन संत ये क्यों नहीं बोलते कि उनको मारो भी मत? कितना अत्याचार हो रहा है दुनिया में। कैसी कैसी वीडियो आ रही है। कुछ दिनों पहले मैं देखा था कि एक आदमी रूप राक्षस ने बेचारे कुत्ते के बच्चे को गोली मार दी। तो इतना दुर्व्यवहार उन्हीं के साथ क्यों होता है? जानवरों के साथ ही क्यों? और जानवर कोई जीव नहीं है क्या अपनी तरह? जैसे हमारे को दर्द होता है वैसे उनको भी दर्द होता है, जैसा हमारा खून है वैसा उनका भी खून है। क्या वेदों में ये नहीं लिखा? क्या संत ये नहीं बोलते? जब ऐसा टाइम होता है तब संत कोई सामने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आते? जब उनको कोई फ़ायदा दिखता है, किसी में फ़ायदा दिखता है, वो तभी वो लोग सामने आते हैं। लेकिन जब मानवता की बात आती है सब पीछे हट जाते हैं। ये बड़े बड़े सुपरस्टार जब उनको पब्लिसिटी मिलनी होती है तभी सामने आते हैं, और जब कोई गलत बात हो, सही में गलत हो, अन्याय की बात हो, तब कहाँ चले जाते हैं। और धर्म भेद इतना हो गया है अपने देश में कि क्या बताए। अपने ही धर्म वाले अपने ही धर्म को बुरा करने में एक नंबर आगे है, ठीक है। और मानवता थोड़ी सीखिए, मानवता सीखना चाहिए। मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और भगवान भी उसी का साथ देता है जो मानवता के जीव सेवा करता है। देखिए, और आपने जो कमेंट किया वो बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा रफ बोल रहा हूँ क्योंकि जीवों के बारे में, इन जानवरों के बारे में मुझे बहुत प्यार है बचपन से ही। इस वजह से मैं उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकता, और कुछ करे तो फिर मैं रह नहीं सकता। और बहुत कुछ देखा है जानवरों को अत्याचार होते हुए। एक हिमाचल की एक केस है, उन्होंने बैल को कुल्हाड़ी मारी और कुल्हाड़ी मारते ही वो बैल भाग गया, और कुल्हाड़ी 2 दिन तक उसके हड्डी में ही फंसी रही। इतना अत्याचार होता है। क्या मनस्थिति रही होगी उस बैल की, और अब क्या वो विश्वास कर पाएगा इंसान की जाति पे? और केरल की बात हुआ, आपको पता ही होगी, आंध्रा या केरल की बात है। हथनी को मार दिया गया, वो उनके मुंह पे हथनी के मुंह में वो पटाखे देके, तब उसको कुछ खा नहीं पाई, आग से वो मर गई, और वो प्रेग्नेंट हथनी थी। तो ऐसा जब हम उनके साथ करते हैं तब हमारी मानवता कहाँ जाती है? हमारे वेद शास्त्र कहाँ जाते हैं? संत कहाँ जाते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जीवों के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम जैसे है वैसा ही सोचना चाहिए। तो ये सोच समझ के चलना पड़ता है। और संत अच्छी चीज़ों के लिए आने चाहिए सामने, मानवता का साथ देना चाहिए। और ये जो दूर जीवों को दूर ढकेलने की बात है उसमें मैं मानता नहीं। जैसा हमको प्यार चाहिए उनको भी उतना ही प्यार चाहिए। तो जानवरों की प्यार करिए, उनको दूर मत करिए। तो मैं यही लास्ट बोलना चाहूँगा। इसके साथ मैं ये स्पीच ख़त्म करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी रफ हो गई है। और जानवरों के बारे में थोड़ा सा अगर ऐसा होता है तो गुस्सा हो जाता हूँ मैं, क्योंकि उनके बारे में बुरा करना या बुरा सुनना मुझे नहीं आता, और मैं उनके बारे में कुछ बुरा सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। अगला सवाल है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, किसी एक का नाम नहीं है।
कि मैं यहाँ पे चातुर्मास के लिए रुका हूँ या फिर परिक्रमा में कैसे रुक गया, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है। देखिए दोस्तों, मेरी परिक्रमा हो चुकी है। मैं परिक्रमा करके 2 महीने के बाद वापस माँ नर्मदा जी के किनारे आया हूँ। यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ संतों की और भंडारेश्वर महादेव की और माँ नर्मदा जी की सेवा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और कुछ ही दिन रुकूंगा। पूरा चातुर्मास नहीं रुकने वाला है। मैं चातुर्मास के कुछ दिन यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ, ऐसा है। और अगला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चातुर्मास में क्या शुरू कर सकते हैं क्या परिक्रमा, या चातुर्मास में क्या करना चाहिए, चातुर्मास में साधना करनी चाहिए और परिक्रमा शुरू कब की जाती है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने गलत धारणा बना के रखी है कि हम दशहरे के बाद उठा लेंगे, कि हम दिवाली के बाद उठा लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हम कभी भी परिक्रमा उठा लें। परिक्रमा के कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ सोच समझ के रूल बनाए होंगे, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। परिक्रमा का रूल है, देव उठनी एकादशी से हम परिक्रमा उठा सकते हैं। देव उठनी एकादशी नवंबर में आती है। वो क्यों रूल बनाया गया, चलिए वो रूल का छोड़िए, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि आजकल लोग फ़ायदे की सोचते हैं, तो मैं फ़ायदा ही बता देता हूँ। देखिए, हम जब नर्मदा जी के किनारे किनारे जा रहे होते हैं, जब वो बरसात का मौसम होता है चातुर्मास का, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है माँ नर्मदा जी में भी। और जो माँ नर्मदा जी को उप नदियाँ मिल रही है, बड़ी बड़ी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिल रही है, उसमें भी पानी ज़्यादा होता है। तो हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी को क्रॉस नहीं करना, लेकिन उन नदियों को तो क्रॉस करना ही पड़ता है। और आप पहले जाएंगे तो पैदल ही क्रॉस करनी पड़ेंगी। अगर छोटी नदी है तो उसमें कोई भी नाव वाला कोई भी आएगा नहीं, क्योंकि वो नदियाँ अलग से बहती है, मतलब बीच बीच में पत्थर होते हैं, तो वो पैदल ही क्रॉस करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, हम पानी भरा होने की वजह से हम पैदल जब जाते हैं तो हम कोई हादसा हो सकता है, उसमें बह सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा लेट नवंबर आता है तो वो पानी कम हो जाता है, और नवंबर से पानी हर नदी में कम कम होता जाता है। इस वजह से हमें उसी टाइम में उठानी चाहिए परिक्रमा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो ठंड भी ज़्यादा होती है, नवंबर से ठंड ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, लेकिन जो पीक सीज़न होता है उसमें उमस और ठंड दोनों होती है। इस वजह से हम जब उमस में चलते हैं तो पसीना आता है ज़्यादा, और ऊपर से ठंड, शाम को आपको ठंड लगेगी, दिन भर उमस रहेगी, तो एलर्जी होना, बीमारी होना, सब कुछ हो सकता है। और ऊपर से आश्रमों में उस टाइम सेवा नहीं दी जाती। काफ़ी सारे आश्रम बंद रहेंगे, चातुर्मास में बंद रहते। आश्रम सिर्फ साधु संत चला रहे होते, और साधु संत नहीं चला रहे तो गांव वाले बहुत कम आश्रम चला रहे होते, लेकिन मैक्सिमम साधु संत चला रहे होते। साधु संत चातुर्मास करने के लिए अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने स्थान पे निकल जाते हैं। अगर कोई समझ लो हरिद्वार से आए हैं, हरिद्वार से आश्रम यहाँ पे लगाए हुए, अब यहाँ के महाराज के ही बताता हूँ, त्र्यंबकेश्वर से है महाराज, त्र्यंबकेश्वर से आए हैं और यहाँ पे आश्रम चला रहे। अगर इनको चातुर्मास करना है तो वो अपने स्थान पे चले जाएंगे या फिर यहीं पे कर लेंगे, इनका कुछ कंफर्म नहीं होता साधु संतों का। तो अपने स्थान पे अगर चले गए और आप यहाँ पे चातुर्मास के पूरा होने के पहले ही आप निकल लिए, तो यहाँ पे सेवा करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो आपको सुविधा भी नहीं मिलेगी, सेवा भी नहीं मिल सकती। तो इस वजह से सेवा कम होती है चातुर्मास में। अगर हम टाइम पे निकले तो सब साधु संतों को पता होता है चातुर्मास ख़त्म हो गया है, हम आगे निकल सकते हैं, और चातुर्मास के लिए जब आएंगे लोग चातुर्मास के बाद तो हम सेवा कर सकते हैं। इस वजह से आप चातुर्मास के बाद ही निकलिए तो बहुत सही रहेगा। और गलत बात है कि आप अपने टाइम के वजह से, अपने फ़ायदे के वजह से चातुर्मास से पहले निकलते हैं, वो भगवान को भी गलत लगता है। अगला सवाल पूछा है आपने कि मेरी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी हुई। मेरी परिक्रमा 128 दिनों में पूरी हुई है। मैंने उठाई थी दिसंबर में, दिसंबर से मार्च तक मेरी पूरी हो गई। मार्च के बीच में, मार्च में हो गई है मेरी। अब कंफर्म मुझे डेट याद नहीं है, और आपको ज़्यादा भी लग सकते, कम भी लग सकते, वो आपके टाइम और आपकी चाल पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप चलते हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, और बहुत सारी तीर्थ स्थानों में मैं लेके जाने वाला हूँ, उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ करिए, क्योंकि क्या है, मैं कभी कभी
कुछ गलत सुन लेता हूँ, कुछ गलत ऐसा वो लगता है मुझे, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, मैं मन में कुछ नहीं रखता। तो इस वजह से, और जो मेरे मन में है सच्चा है देखिए, तो इस वजह से मैं कुछ मन में गलत रखता नहीं, जो वो है बोल देता हूँ। इस वजह से अगर बुरा लगा हो किसी को तो माफ़ करिए प्लीज़। और धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दे के ये वीडियो देखी। तो उसके साथ नर्मदे हर।